हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे लास्ट क्लास का टॉपिक ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट वाला। लास्ट क्लास में हमने बेसिक कवर किया था एग्जांपल के साथ। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखे ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोज़ को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टार्ट करते कंसेप्ट कहता जर्नल एंट्री बनानी है। ट्रांजेक्शन्स गिवन है प्रताप राय और सन्स की। कैश परचेज गिवन है 48,000 से। जैसे जैसे हमारे पास ट्रांजेक्शन है वैसे वैसे पोस्ट करते जाते हैं। कैश परचेज की है। अब यहाँ पे परचेज जो आती है हमारे पास नॉमिनल अकाउंट के अंदर आती है। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहते हैं कि जितने एक्सपेंसेस और लॉसेज होते हैं उसको डेबिट करना है। परचेज को एक्सपेंस मानते हैं तो परचेज को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। कैश हमारे पास रियल अकाउंट के अंदर आता है। रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो चीज़ चली जाती है उसको क्रेडिट कर देते हैं। तो यहाँ पे जब परचेज की गई है तो कैश में परचेज करने से कैश चली गई है तो कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रियल अकाउंट का रूल कहते हैं क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो चीज़ जा रही है उसको क्या कर देना, क्रेडिट। तो हमारे पास एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट के नाम से। एंट्री हम रिकॉर्ड करते हैं परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू में कैश अकाउंट से। हमारे पास बैलेंस गिवन है 48,000 से तो पोस्ट करते हैं 48,000 से और 48,000 से। नेक्स्ट कहते हैं सेल किए गुड्स वासुदेव को। यहाँ पे कैश वर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया तो यहाँ पे सेलर का नाम आ गया, मतलब ये क्रेडिट में सेल किया गया है। तो जब यहाँ पे सेलर का नाम आ गया तो क्रेडिट सेल का मतलब क्या कि यहाँ पे ये पर्सनल अकाउंट है वासुदेव। तो जब सेल की गई गुड्स वासुदेव को तो वासुदेव यहाँ पे पर्सनल अकाउंट है। रूल कहते हैं पर्सनल अकाउंट का डेबिट द रिसीवर। तो यहाँ पे वासुदेव रिसीव करे तो इस कारण से वासुदेव को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, वासुदेव डेबिट हो जाएगा टू में। जब सेल की गई है, सेल आता है नॉमिनल अकाउंट के रूल के अंदर। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहते हैं कि जितने भी इनकम्स होती हैं, गेंस होते हैं, उनको क्रेडिट करते हैं। तो टू में क्या आ जाएगा, सेल्स अकाउंट आ जाएगा। तो यहाँ पे इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, वासुदेव टू सेल्स अकाउंट के नाम से 10,000 की हम यहाँ पे पोस्ट करते हैं, 10,000 से और 10,000 से। नेक्स्ट कहते हैं कि जो रिटर्न कर दी डेफिसिट जो डिफेक्टिव गुड्स थी वासुदेव द्वारा, तो जो यहाँ पे क्रेडिट सेल की गई थी इसमें से वापस आ गई है। तो यहाँ पे जब हमने सेल किया तो इसको क्रेडिट किया था क्योंकि यहाँ पे सेल करने से इनकम बढ़ गया था। नॉमिनल के अकाउंट के रूल के हिसाब से हमने इसको क्रेडिट कर दिया, लेकिन जैसे ही इन्होंने रिटर्न कर दी गुड्स तो यहाँ पे इनकम कम हो गई तो इस कारण से इसको सेल रिटर्न को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और वासुदेव यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस केस में वासुदेव था पर्सनल अकाउंट के हिसाब से डेबिट द रिसीवर था, लेकिन यहाँ पे देने वाला होगा तो यहाँ पे क्या करें, इसको क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे वासुदेव क्या आ जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितनी गुड्स रिटर्न कर दी इसने, 1,000 की। तो 1,000 की गुड्स है जिसकी रिटर्न करी है। यहाँ पे वासुदेव से कितने पैसे लेने हैं, 10,000 की गुड्स सेल की गई थी, 1,000 तो वापस ही आ गए हैं। कितने रहने हैं, 9,000 से। लेकिन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कहता है कि जो कैश रिसीव हुए वासुदेव से वो ये 8800 से तो कैश आई है और डिस्काउंट दे देगा उसको 200 का। ये डिस्काउंट अलो कर दिया गया। तब हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे कि जब सेल की जाती है, सेल करने से हमारे पास कैश है जो रिसीव हुई है। कैश हमारे पास रियल अकाउंट आता है। रियल अकाउंट का रूल कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन। जो चीज़ आती है उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो डिस्काउंट अलो किया गया, डिस्काउंट अलो आता है नॉमिनल अकाउंट के अंदर। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, लॉसेज होते हैं, उनको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो इस कारण से यहाँ पे डिस्काउंट अलो अकाउंट क्या आ जाएगा, डेबिट हो जाएगा टू में। अब यहाँ पे देने वाला कौन है पैसा, वासुदेव। वासुदेव किस में आता है, पर्सनल अकाउंट में आता है। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट द गिवर, यानी कि देने वाला पर्सन क्या करते हैं, इसको क्रेडिट करते हैं। तो टू में क्या आ जाएगा, वासुदेव आ जाएगा। तब हमने देखा कि वासुदेव से कितने रुपए लेने हैं, 9,000 लेने हैं। तो वासुदेव के आगे हमने 9,000 ले लिया। कैश कितना मिला, कहते हैं 8800 कैश मिला है और 200 क्या कर दिया, उसको डिस्काउंट अलो कर दिया गया। तो हमारे पास इस तरीके से इसका हिसाब है जो क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कहते हैं कि चंद्रकांत सोल्ड गुड्स टू अस। सोल्ड गुड्स टू अस का मतलब क्या है कि चंद्रकांत ने फर्म को गुड सेल किया है, यानी कि चंद्रकांत ने फर्म को सेल कर दी। तो यहाँ पे फर्म के लिए क्या है, ये परचेज हो गई है। फर्म के लिए क्या हो गई है, परचेज हो गई, क्योंकि चंद्रकांत ने गुड सेल किया फर्म को। तो हमने तो अकाउंट जो बनाने होते हैं वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाने हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाएगी किस पॉइंट ऑफ व्यू से की जाएगी, क्योंकि हमने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने हैं
फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे फर्म के लिए क्या बन जाएगी, परचेज बन जाएगी, यानी कि इसको क्या करेंगे हम परचेज अकाउंट मतलब कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे कहते हैं कि कैश वर्ड इस्तेमाल नहीं किया, मतलब कि उधार में खरीदी है, तो एंट्री कैसे करेंगे। तो यहाँ पे जो परचेज होती है ये नॉमिनल अकाउंट के अंदर एक्सपेंस होते हैं, एक्सपेंस को क्या करते हैं डेबिट करते हैं नॉमिनल के हिसाब से। तो एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। यहाँ पे चंद्रकांत पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। पर्सनल अकाउंट का रूल कहते हैं क्रेडिट द गिवर, जो पर्सन देने वाला उसको क्या करते हैं क्रेडिट करते हैं। तो 2 में क्या आ जाएगा, यहाँ पे चंद्रकांत आ जाएगा। तो यहाँ पे जो गुड सेल की गया वो की गई 20,000 की, तो यहाँ पे पोस्ट कर देते हैं 20,000 से और 20,000 से। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कहते हैं कि प्रीतम परचेज गुड्स फ्रॉम अस, यानी कि प्रीतम ने परचेज किया है गुड्स किससे, फर्म से। तो यहाँ पे जो फर्म है वो क्या कर रही है, गुड्स को सेल कर रही है। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, सेल अकाउंट नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहते हैं जितने भी इनकम्स होते हैं जितने गेन होते हैं उसको क्या करते हैं क्रेडिट करते हैं। तो 2 में क्या हो जाएगा, सेल्स अकाउंट हो जाएगा। अब यहाँ पे नाम मेंशन किया गया प्रीतम, तो यानी कि यहाँ पे नाम मेंशन किया तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो गई है, क्योंकि अगर ये कैश ट्रांजेक्शन होती तो कैश वर्ड इस्तेमाल किया होता, लेकिन यहाँ पे प्रीतम का नाम मेंशन है। प्रीतम जो आता है वो पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। तो यहाँ पे पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, जो पर्सन रिसीव करेगा उसको क्या कर देना, डेबिट कर देना है। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, प्रीतम डेबिट हो जाएगा। 2 में सेल्स अकाउंट, तो हमारे पास ट्रांजेक्शन की गई 12,000 से और ये 12,000 से, तो इसकी जर्नल एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट एंट्री कहती है कहते पेड इंश्योरेंस प्रीमियम बाई चेक। अब चेक के थ्रू इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया गया। इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस यानी कि नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि एक्सपेंसेस को डेबिट कर देना है। तो यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम को डेबिट कर देंगे 2 में। अब जब इंश्योरेंस प्रीमियम की पेमेंट चेक के थ्रू की गई है तो मतलब कि बैंक ट्रांजेक्शन की गई है, तो बैंक जो आता है वो आता है हमारे पास पर्सनल आर्टिफिशियल मतलब कि अकाउंट के अंदर आता है। ये पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है, लेकिन ये पर्सनल आर्टिफिशियल अकाउंट का हिस्सा होता है, क्योंकि यहाँ पे जो बैंक होती है वो नाम जो बैंकों को दिया जाता है वो इंसानों द्वारा दिया जाता है, इस कारण से इसको पर्सनल आर्टिफिशियल अकाउंट के अंदर रखा जाता है। तो रूल क्या कहते हैं पर्सनल अकाउंट का, जो हमारे पास क्रेडिट द गिवर यानी कि जो पर्सन दे रहा होगा उसको क्रेडिट कर देना। तो 2 में क्या आ जाएगा यहाँ पे बैंक अकाउंट। तो एंट्री क्या आ जाएगी 12,000 के बाद 500 से और ये 500 से। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कहती है कि पे की गई लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ श्री प्रताप राय। तो यहाँ पे हमने चेक करना है कि जो श्री प्रताप राय ये ओनर है, प्रताप राय यहाँ पे मेंशन किया गया है कि प्रताप राय एंड सन्स ये कंपनी है इसकी। तो यहाँ पे जो ये श्री प्रताप राय की इंश्योरेंस पेमेंट की प्रीमियम पे की गई है, तो यहाँ पे ये इसकी ड्राइंग कहलाएगी क्योंकि इसका पर्सनल खर्चा है। तो ड्राइंग जब की जाती है उससे कैपिटल बैलेंस कम हो जाता है, इस कारण को क्या करते हैं ड्राइंग को डेबिट करते हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा। जब इसकी पेमेंट की जाती है चेक के थ्रू तो इससे बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, तो 2 में क्या आ जाएगा बैंक अकाउंट आ जाएगा। तो हमारे पास जो अमाउंट आया कितना 2,000 से इसकी पोस्टिंग कर देनी है, 2,000 से इसकी पोस्टिंग की जाएगी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कहती है पेड कैश टू चंद्रकांत, चंद्रकांत को कैश पे की गई है एंड डिस्काउंट अलो बाय हिम। हिम का मतलब यहाँ पे चंद्रकांत से है कि चंद्रकांत को जब पेमेंट की गई है तो उसने डिस्काउंट दे दिया हमें। तो यहाँ पे डिस्काउंट ये रिसीव किया गया क्योंकि पेमेंट के टाइम पे जो डिस्काउंट मिलता है वो डिस्काउंट रिसीव कहलाता है। तो चंद्रकांत है जो हमने देखा कि यहाँ पे चंद्रकांत सोल्ड गुड्स टू अस, यानी कि हमने यहाँ पे एंट्री की थी कि चंद्रकांत ने कंपनी को गुड्स सेल किया। तो यहाँ पे ये परचेज अकाउंट के अंदर हमने लिखा था क्योंकि चंद्रकांत ने कंपनी को सेल किया। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है हमने, क्योंकि ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्ड करने कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करनी है। तो कंपनी के लिए क्या थी ये परचेज थी। तो जब इसकी पेमेंट की जाएगी किसको पेमेंट की जाएगी चंद्रकांत को। तो चंद्रकांत किस अकाउंट के अंदर आते हैं पर्सनल अकाउंट के अंदर। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर। तो यहाँ पे चंद्रकांत को क्या कर दें डेबिट कर दें कि ये क्या कर रहा है रिसीव कर रहा है। तो यहाँ पे चंद्रकांत को डेबिट कर देंगे। जब पेमेंट की जाएगी यानी कि यहाँ पे पेमेंट कैश के थ्रू की गई है,
कैश हमारे पास आता है रियल अकाउंट के अंदर। रियल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो चीज़ चली जाती है उसको क्रेडिट करते हैं। तो 2 में हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा कैश अकाउंट। तो जब पेमेंट की गई उस टाइम पे डिस्काउंट है जो चंद्रकांत द्वारा दिया गया, तो यहाँ पे कंपनी को डिस्काउंट रिसीव हुआ है। डिस्काउंट रिसीव जो हमारे पास नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है, नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट करने जितने भी इनकम और गेंस होती हैं। तो इस कारण से हमने यहाँ पे 2 में डिस्काउंट रिसीव को दिखा देना है। 2 में डिस्काउंट रिसीव के डिस्काउंट क्या हो चुका है, रिसीव हो चुके हैं। यहाँ पे जो पेमेंट की गई है कैश दी गई है 13,780 रुपये और डिस्काउंट जो मिल गया 220। तो टोटल कितना हो चुका है, 14,000 का हिसाब है जिसका हो चुका है। तो चंद्रकांत के आगे कितना लिख देंगे, 14,000 रुपये। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कहती है गुड्स खरीदी गई हैं, किससे खरीदे गुड्स, जो पवन से। तो यहाँ पे गुड्स परचेज की गई पवन से। लिस्ट प्राइस का 15,000 था, लेस करना 20% ट्रेड डिस्काउंट। हमने जब कंसेप्ट कवर किया था तो उसमें कवर किया था कि ट्रेड डिस्काउंट का जो अलग से दिखाया नहीं जाता है एंट्री के अंदर, जो बैलेंस होता है वो माइनस करके दिखा दे जाते हैं। तो हमने देखा कि जो लिस्ट प्राइस है वो 15,000 है। 15 में से माइनस करते हैं 15,000 का 20%, 3,000। 15,000 में से 3,000 ट्रेड डिस्काउंट मिल गया, तो कितना पैसे देना अब, 12,000 से। जो गुड्स परचेज की गई है यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं किया गया कि ये कैश में परचेज की है। पवन का नाम आ गया तो मतलब यहाँ पे क्रेडिट में परचेज़ की गई गुड्स। तो यहाँ पे जब क्रेडिट में परचेज़ की गई तो परचेज़ जो आती है वो नॉमिनल अकाउंट के अंदर आती है। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि जितने भी खर्च है तो उसको डेबिट कर देना। परचेज़ क्या खर्च है, तो यहाँ पे परचेज़ अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर दें। तो परचेज़ अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अब यहाँ पे पर्सन का नाम मेंशन है पवन। पर्सन जो आता है वो पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट द गिवर, यानी कि जो पर्सन देने वाला होता है उसको क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना। तो 2 में क्या आ जाएगा, पवन। तो यहाँ पे हमने कितना दिखाना है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके जो अमाउंट आता है 12,000 उसकी पोस्टिंग है जो कर देनी है। नेक्स्ट कहते हैं पेड टू पवन। अब पवन को पेमेंट कर दी गई है 8,000 रुपये। तो यहाँ पे जब पेमेंट की गई है पवन को तो पवन क्या यहाँ पे रिसीव करता है। तो यहाँ पे रिसीवर जो आता है वो पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से इसको डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे पवन क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, पवन को डेबिट कर देना है। तो जब पेमेंट की जाती है तो यहाँ पे बोले कि पेड टू पवन, पवन को पेमेंट की गई है तो यानी कि कैश चला गया। जो कैश होता है वो रियल अकाउंट के अंदर आता है। रियल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो चीज़ चली जाती है उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो 2 में कैश अकाउंट आ जाएगा। तो पेड जो की गई है अमाउंट वो 8,000 से की है, तो यहाँ पे 8,000 और 8,000 के जो पोस्टिंग कर देंगे। नेक्स्ट कहते हैं कि रिसीव कैश फ्रॉम प्रीतम। प्रीतम से कैश है जो रिसीव हुई है। अब यहाँ पे हमने ऊपर ट्रांजेक्शन की थी प्रीतम के रिगार्डिंग, जो यहाँ पे हमने प्रीतम की ट्रांजेक्शन की है बच्चों, ये वाले प्रीतम परचेज गुड्स फ्रॉम अस, यानी कि कंपनी से गुड्स खरीदी थी प्रीतम ने, यानी कि कंपनी के लिए क्या थी, सेल थी ये। तो यहाँ पे उधार में क्रेडिट में सेल की गई थी जो, उससे अब पैसा जो मिल गया, यानी कि प्रीतम से पैसा मिल रहा है यहाँ पे। तो जब कैश आता है, कैश हमारा नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज़ आती है उसको डेबिट करते। तो यहाँ पे कैश रिसीवर, तो कैश अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। अब यहाँ पे प्रीतम पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट द गिवर, जो पर्सन देता है उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो 2 में क्या आ जाएगा, प्रीतम आ जाएगा। तो यहाँ पे जो रिसीव हुआ कैश वो कितना है, 6,000। तो 6,000 से पोस्टिंग कर देंगे, 6,000 से जिसकी पोस्टिंग कर दी जाएगी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कहती है कि पे की गई वेजेस 2,000 से, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 2,500 से, सैलरी पे की गई 9,000 से। अब जो ये तीनों के तीनों खर्चे 30 अप्रैल को किए गए, यानी कि सेम डे को ये ट्रांजेक्शन की गई। तो यहाँ पे हमने कंपाउंड जर्नल एंट्री कर देनी है, यानी कि इनको अलग अलग दिखाने के बजाय एक ही जर्नल एंट्री के अंदर इसका ट्रीटमेंट कर देना है। ये सारे खर्चे हैं तीनों के तीनों। तो हम जानते हैं कि नॉमिनल अकाउंट के अंदर है जो कवर किए जाते हैं एक्सपेंसेस जो होते हैं, रूल कहता है कि जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं हमने उनको डेबिट कर देना है। तो यहाँ पे जो वेजेस दी गई है तो एंट्री करते हैं, डेबिट कर दी जाएगी। जो वेज है, वेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा।
₹2000 से। ऐसी नेक्स्ट खर्च है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस का, तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस डेबिट कर दिया जाएगा 2500 से। नेक्स्ट एक्सपेंस सैलरीज हैं, तो यहाँ पे सैलरी अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा 9000 से। तो जब इनकी पेमेंट की गई है, मतलब पेमेंट किस में की गई, कैश में। कैश हमारे पास रियल अकाउंट के अंदर आता है। रियल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो चीज़ चली जाती है उसको क्या कर देना, क्रेडिट कर देना है। तो 2 में क्या कर देंगे, कैश अकाउंट दिखा देंगे। टोटल जो खर्च किया गया वो किया गया 13,500 रुपये से। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कहते हैं कि इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, तो यहाँ पे रिसीव हुआ तो ये हमारे पास नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है जितनी भी इनकम्स होती हैं, जितने भी गेंस होते हैं, उसको क्या करना है, क्रेडिट कर देना है। तो यहाँ पे इसको क्रेडिट कर देंगे। 2 में दिखाएंगे इंटरेस्ट रिसीव के नाम से, तो यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। तो जब इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो यानी कि कैश आ रहा है, कैश रियल अकाउंट के अंदर आता है। रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज़ आती है उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर दें। तो यहाँ पे कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे। 500 अमाउंट है तो 500 से इसकी पोस्टिंग कर देंगे। नेक्स्ट कहते हैं कमीशन रिसीव हुआ है। जो कमीशन रिसीव हुआ हम देख सकते हैं कि ये 30 अप्रैल को है। यहाँ तो हम इसकी जो कंपाउंड जर्नल एंट्री करके भी दिखा सकते हैं, क्योंकि सेम डेट को यहाँ पे दिखाई गया। ट्रांजेक्शन 30 अप्रैल, दोनों ही ट्रांजेक्शन 30 अप्रैल की है और दोनों ही किस में आती हैं, हमारे पास नॉमिनल अकाउंट के अंदर आती हैं। और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है जितनी भी इनकम्स गेंस होते हैं उसको क्रेडिट कर देना है। तो यहाँ पे जो कमीशन रिसीव इसको भी क्या करते हैं, क्रेडिट करके दिखा देते हैं 2000 से। तो हमने देखा कि यहाँ पे 500 जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ, 2000 जो कमीशन रिसीव हुआ, तो टोटल कितना कैश आ गया 2500 से। आप चाहो तो इसको अलग भी करके दिखा सकते हो, तो कोई गलती नहीं है उसमें भी, लेकिन इसको कंपाउंड करके दिखाओ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सेम डे का जो ट्रांजेक्शन हो चुकी हैं। तो इस तरीके से हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 5 बनता था। नेक्स्ट एग्जाम्पल कवर करते हैं। नेक्स्ट सम की स्टेटमेंट कहती है कि एंटर करने ट्रांजेक्शन हमने जर्नल है हरी एंड कंपनी की, परचेज़ की गई गुड्स फ्रॉम विनोद से, लिस्ट प्राइस 40,000 है 10% ट्रेड डिस्काउंट से। जब हमने इसकी थ्योरी कवर की थी तो हमने समझा था कि ट्रेड डिस्काउंट की अलग से एंट्री नहीं की जाती। इनवॉइस प्राइस में से यानी कि लिस्ट प्राइस में से माइनस करके ट्रेड डिस्काउंट का जो बैलेंस दिखाया जाता है जब जर्नल एंट्री रिकॉर्ड की जाती है। तो यहाँ पे हम इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे कि लिस्ट प्राइस 40,000 है, माइनस करेंगे 40,000 का 10% करें तो 4,000 आएगा। 40,000 में से माइनस किया 4,000 तो हमारे पास 36,000 से जो बैलेंस आ जाएगा। यानी कि जर्नल कितने से रिकॉर्ड करेंगे हम, 36,000 से। तो यहाँ पे जो गुड्स परचेज़ की गई विनोद से की गई है, यहाँ पे कैश वर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया। परचेज़र का नाम मेंशन है तो मतलब ये क्रेडिट में परचेज़ की गई है। जो परचेज़ है ये नॉमिनल अकाउंट के अंदर आती है। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको डेबिट करना है। परचेज़ को एक्सपेंस माना गया, इस कारण से परचेज़ अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजेक्शन, तो परचेज़ अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब यहाँ पे विनोद किस में आता है, पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट द गिवर, यानी कि जो पर्सन देता है उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो 2 में क्या करेंगे, विनोद को दिखा देंगे। एंट्री जो हम रिकॉर्ड करेंगे वो 36,000 से करेंगे, 36,000 से करेंगे। तो ये हमारे पास फर्स्ट ट्रांजेक्शन हो गया है। नेक्स्ट कहते हैं रिटर्न कर दी गुड विनोद और द लिस्ट प्राइस 1,000 की जो परचेज़ की गई थी विनोद से वो उसको रिटर्न कर दी गई है। इफेक्ट क्या पड़ेगा कि जब परचेज़ की गई थी तो परचेज़ करने से एक्सपेंसेस बढ़ गए थे, तो रिटर्न करने से क्या होगा, एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे। तो जब एक्सपेंस कम हो जाएंगे तो ये रिवर्स एंट्री हो जाएगी, डेबिट से क्या कर दें, इसको क्रेडिट कर देंगे। 2 में परचेज़ रिटर्न दिखा देंगे। अब यहाँ पे इस केस में विनोद अकाउंट कौन था, क्रेडिट था, मतलब कि क्या कहते हैं इसने, क्रेडिट द गिवर इसको हमने रखा था। लेकिन अब जैसे परचेज रिटर्न आ जाएगा तो ये क्या करेगा, रिसीव करेगा। तो इस केस में विनोद को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर। तो यहाँ पे इस केस में परचेज रिटर्न के अंदर विनोद रिसीव करने वाला, इस कारण से इसको डेबिट कर दिया। अब यहाँ पे 1,000 जो लिस्ट प्राइस है, लेकिन जब इसको यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके दिखाया तो यहाँ पे जो 1,000 है इसको भी कैसे दिखाएंगे, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके। तो 1,000 तो लिस्ट प्राइस है, माइनस करते 1,000 का 10% तो हमारे पास 100 बनता है, माइनस करके बैलेंस आएगा 900। तो यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाएगी वो 900 से रिकॉर्ड की जाएगी, क्योंकि जब परचेज करते समय ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया था तो परचेज रिटर्न करते समय भी ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करके दिखाएंगे।
नेक्स्ट कहता है पेड की गई कैश टू विनोद 34,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। फुल सेटलमेंट का मतलब क्या है कि यहाँ पे कितना बैलेंस बनता है, 36,000 है जो 36,000 की परचेज़ की गई थी उसमें से माइनस कर देंगे जो रिटर्न कर दी गई है, तो हमारे पास कितने देने बाकी हैं, 35,100 रुपये। यानी कि जो परचेज़ की गई है उसका कितना पैसा देना बाकी है, 36,000 में से माइनस करके 900 35,100 रुपये जो देने पड़ेंगे विनोद को, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की गई है वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की गई है, तो बाद में इसकी पेमेंट की गई है अप्रैल 6 को। तो यहाँ पे जब इसकी पेमेंट की जाएगी तो विनोद क्या करेगा, रिसीव करेगा। तो यहाँ पे विनोद पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर, जो पर्सन रिसीव कर उसको क्या कहते हैं, डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पे एंट्री क्या आ जाएगी, विनोद डेबिट कर देंगे। अब इसने बोला है कि फुल सेटलमेंट, फुल सेटलमेंट का मतलब क्या है कि इसके कितने बनते हैं फुल सेटलमेंट, 35,100 रुपये। अब कितना कैश पे किया गया, कहता है कैश पे किया 34,000। कैश जो आता है ये रियल अकाउंट के अंदर आता है। रियल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट वट गोज आउट, जो चीज़ चली जाती है उसको क्रेडिट कर देते हैं। तो इस कारण से यहाँ पे कैश अकाउंट को क्या करते हैं, क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे कितना कैश पे किया गया, 34,000 से। अब हमने देखा कि 35,100 बनता था, 3400 मतलब 34,000 है जो पेमेंट की गई है, तो कितना डिस्काउंट रिसीव हो चुका है 1100 से। तो यहाँ पे हम दिखा देंगे इसको टू डिस्काउंट रिसीव के नाम से। डिस्काउंट रिसीव जो नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है, नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि जो डिस्काउंट रिसीव होता है उसको हमने क्रेडिट करना होता है, क्योंकि जितने भी इनकम्स और गेंस होते हैं वो सारा बैलेंस किस चीज़ का होता है, क्रेडिट का होता है। इस कारण से डिस्काउंट रिसीव को क्या करेंगे, क्रेडिट में दिखाएंगे। इस तरीके से हमारे पास ये ट्रांजेक्शन से रिलेटेड परचेज से, परचेज रिटर्न से और उसकी जो सेटलमेंट से। नेक्स्ट आते हैं सेल की रिगार्डिंग स्टेटमेंट कवर करते हैं कि यहाँ पे हमने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है गौरव ब्रदर्स की। सेल की गई गुड्स कैलाश को लिस्ट प्राइस 1 लाख था, ट्रेड डिस्काउंट है 15%। तो यहाँ पे ये सेल वाला केस है। ये ऊपर वाला एग्जांपल हमने परचेज वाला केस कवर किया था, ये सेल वाला केस है। यहाँ पे जब गुड्स सेल की गई कैलाश को तो ये उधार में सेल की गई है, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी कैश वर्ड का जिक्र है जो नहीं किया गया। तो यहाँ पे जब सेल की गई है तो यहाँ पे जो कैश कैलाश है, कैलाश कौन होगा, पर्सन। किस अकाउंट के अंदर आता है, पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, जो पर्सन रिसीव करेगा उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे कैलाश रिसीव करने वाला, तो यहाँ पे इस कारण से इसको क्या कर देंगे, कैलाश को डेबिट कर देंगे। तो जब गुड्स सेल की जाती है, सेल्स नॉमिनल अकाउंट के अंदर आते हैं। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि जितनी भी इनकम्स होते हैं, जितने भी गेंस होते हैं उसको क्रेडिट करना है। तो यहाँ पे 2 में हम सेल्स अकाउंट के नाम से इसको मैंशन कर देंगे। लेकिन जो ये सेल की गई है ट्रेड डिस्काउंट के ऊपर की गई है, तो यहाँ पे हमने देखा कि जो लिस्ट प्राइस है वो 1 लाख है। 1 लाख के ऊपर 15% जब हम करेंगे तो हमारे पास 15,000 बनेगा, माइनस करके 85,000 जो बैलेंस दिखा देंगे। तो यहाँ पे कितने से रिकॉर्ड की जाएगी ट्रांजेक्शन, 85,000 से। तो 85,000 की हमने यहाँ पे जर्नल रिकॉर्ड कर लेनी है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कहते हैं कैलाश रिटर्न गुड्स और द लिस्ट प्राइस 4,000। कैलाश ने रिटर्न कर दी, यानी कि जो सेल थी अभी सेल रिटर्न हो चुकी है। जब सेल की गई थी तो इससे क्या हुआ था, हमने नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से क्रेडिट किया था, क्योंकि इससे क्या हुआ था, इनकम बढ़ गई थी। लेकिन जैसे सेल रिटर्न हुआ इससे इनकम कम हो जाएगा, इस कारण से इसका बैलेंस क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। क्रेडिट से क्या कर दें, इसको डेबिट कर देंगे। दूसरी तरफ यहाँ पे जो कैलाश था ये रिसीवर था, लेकिन इस केस में कौन हो जाएगा, गिवर हो जाएगा। इस कारण से इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट द गिवर, यानी देने वाले को क्या करते हैं, हम क्रेडिट करते हैं। अब हमने देखा कि 4,000 गुड्स है जो लिस्ट प्राइस की रिटर्न की गई है, तो इसमें से हमने क्या करना है, 15% डिस्काउंट का जो माइनस करके चलेंगे। तो यहाँ से जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस बनेगा 3,400 से। तो यहाँ पे जो बैलेंस दिखाया जाएगा, कितने दिखाया जाएगा, 3,400 से आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट करके। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कहते हैं कि रिसीव हुई है कैलाश से अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम अंडर ए कैश डिस्काउंट 5%, यानी कि अब कैलाश से पैसा मिला है लेकिन उसको 5% क्या कर दिया, कैश डिस्काउंट दे दिया। अब हम यहाँ पे हिसाब लगाते हैं कि कैलाश से कितना पैसा लेना है। 85,000 की गुड सेल की गई थी, लेकिन उसमें से उसने 3,400 की तो माइनस ही कर देंगे क्योंकि वापस आ गया है। कितना पैसा लेना उससे अभी 81,600 से, तो उसने 81,600 रुपये जो देने हैं इसमें से भी कैश डिस्काउंट दे देगा 5%। जब इसका 5% करेंगे तो 4,080 क्या हो जाएगा, कैश डिस्काउंट हो जाएगा। माइनस करके अब कितना पैसा मिलेगा, 77,400
520 से, यानी कि अब जो कैश रिसीव होनी है कैलाश से वो 77520 से होनी है। डिस्काउंट जो अलोक किया गया 4080 और जो कैश रिसीव है वो 77520 और जो टोटल बनता था उससे कितना बनता था 81600। तो इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ट्रांजेक्शन को कवर करते हैं। जब कैश रिसीव होगा तो कैश हमारे पास रियल अकाउंट के अंदर आता है। रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज़ आती है उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे कैश अकाउंट को क्या कर दिया जाएगा, डेबिट कर दिया जाएगा। तो जब यहाँ पे कैश रिसीव हुआ उसके केस में डिस्काउंट जो अलो किया गया है, डिस्काउंट अलो जो आते हैं नॉमिनल अकाउंट के अंदर आते हैं। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहते हैं जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, जितने भी लॉसेज होते हैं उनको डेबिट करना है। तो यहाँ पे डिस्काउंट अलो को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो जो यहाँ पे पर्सन है, कौन है पर्सन, कैलाश, क्योंकि यहाँ पे गुड सेल किसको की गई थी, कैलाश को। तो कैलाश पर्सन है ये, तो पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट द गिवर, यानी कि जो पर्सन देगा उसको क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है। तो 2 में हम किसको दिखा देंगे, कैलाश को। अब हमने देखना है कि कैलाश से कितने रुपए लेने थे, 81600 लेने थे। तो यहाँ पे पोस्टिंग कर दी 81600 से। अब देखा कैश कितना मिला, 77520 कैश मिला है, 77520 कैश लिख दिया। डिस्काउंट कितना दे दिया, 4080। तो 4080 करके हमने डिस्काउंट के आगे दिखा देना है। तो इस तरीके से हमारे पास ये केस था सेल वाला। आई होप क्या वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट केस कवर करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल स्टेटमेंट कवर करते हैं। कहते हैं परचेज की ये गुड्स मोहन से लिस्ट प्राइस 10,000 है, 15% ट्रेड डिस्काउंट। यहाँ पे खरीदी गई है, परचेज की गई है, लेकिन कैश का जिक्र नहीं है, तो मतलब ये क्रेडिट में परचेज की गई है। तो यहाँ पे परचेज जो नॉमिनल अकाउंट के अंदर आती है, नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि एक्सपेंसेस को डेबिट कर देना है। तो यहाँ पे हम कैसे रिकॉर्ड करें ट्रांजेक्शन को, परचेज अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। किससे परचेज किया, मोहन से। मोहन जो आती है पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट द गिवर, यानी कि जो पर्सन देता है उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो 2 में क्या आ जाएगा, मोहन आ जाएगा। अब हमने देखा कि 10,000 की तो उसकी लिस्ट प्राइस है, 10,000 में से माइनस करते हैं ट्रेड डिस्काउंट 15%। तो यहाँ पे जब हम 10,000 का 15% करेंगे तो हमारे पास 1500 आएगा, माइनस करके जो बैलेंस आएगा वो आएगा 8500। तो हमने ट्रांजेक्शन कितने से रिकॉर्ड करनी है, 8500 से। नेक्स्ट कहते हैं कि सेटल कर दिया मोहन का अकाउंट पे करके कैश, यानी कि कैश पेमेंट कर दी गई मोहन को, लेकिन उससे डिस्काउंट कितना ले लिया, 4%। कैसे रिकॉर्ड करें ट्रांजेक्शन की, जो ये परचेज की गई थी क्रेडिट परचेज, अब इसकी पेमेंट की गई है। तो जब पेमेंट की जाएगी तो मोहन क्या करेगा, रिसीव करेगा। जो मोहन है वो पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर। तो यहाँ पे मोहन को क्या कर देंगे, हम डेबिट कर देंगे। तो मोहन डेबिट हो जाएगा 2 में। अब जब यहाँ पे कैश की पेमेंट की जाएगी तो कैश का आउटफ्लो होगा। कैश हमारे पास रियल अकाउंट के अंदर आते हैं। रियल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो चीज़ चली जाती है उसको क्रेडिट कर देते हैं। तो यहाँ से कैश जा रहा है तो कैश अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। लेकिन पेमेंट करते टाइम पे कहता है डिस्काउंट मिल गया 4%। तो जब ये पेमेंट करते समय डिस्काउंट मिलता है, इसको डिस्काउंट रिसीव बोलते हैं। तो डिस्काउंट रिसीव को हम क्रेडिट करते हैं, क्योंकि डिस्काउंट रिसीव है ये नॉमिनल अकाउंट के अंदर आते हैं। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि जितने भी इनकम और गेन्स होते हैं उनको क्रेडिट कर देना है। अब हमने देखा कि इसको 4% है जो डिस्काउंट रिसीव हुआ है पेमेंट के टाइम पे, लेकिन अब देखना है कि इसको पेमेंट करना कितना था। हमने देखा कि मोहन के आगे कितना अकाउंट के अंदर पैसा पड़ा है, 8500। तो यहाँ पे मोहन के आगे हमने 8500 लिख देना है। अब यहाँ पे जो डिस्काउंट की परसेंटेज दिया 4%, कहता है 4% डिस्काउंट है जो रिसीव हो गया। तो डिस्काउंट के आगे कितना करेंगे, 4%। 8500 का 4% जब करेंगे तो यहाँ पे हमने 340 राइट डाउन कर दिया। अब हमने देखा कि 8500 में से अगर 340 डिस्काउंट है तो माइनस करके कितना कैश पेमेंट किया होगा, 8160 से, यानी कि 8160 के जो पेमेंट कर दी गई है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कहती है बोट गुड्स फॉर कैश और द लिस्ट प्राइस 50,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। अब यहाँ पे हमारे पास दोनों ही केस आ गए हैं, ट्रेड डिस्काउंट भी है और कैश डिस्काउंट भी है। हमने सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना, उसके बाद जो कैश डिस्काउंट को माइनस करके चलते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं गुड्स जो परचेज की गई हैं, परचेज जो आती है नॉमिनल अकाउंट के अंदर आती है। एक्सपेंस को हम करते हैं, डेबिट करते हैं नॉमिनल के हिसाब से। तो यहाँ पे एंट्री कैसे रिकॉर्ड करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा 2 में,
जब पेमेंट की जाती है, कैश के अंदर पेमेंट की गई, यहाँ पे स्पेसिफाई किया है कैश वर्ड को, तो कैश रियल अकाउंट के अंदर आता है। रियल अकाउंट कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो चीज़ चली जाती है उसको क्रेडिट करते हैं। तो 2 में हमने यहाँ पे कैश अकाउंट दिखा देना है। लेकिन जो कैश डिस्काउंट मिला है, डिस्काउंट रिसीव हुआ है, उसको भी हमने इस पर स्पेसिफाई करना है। डिस्काउंट रिसीव नॉमिनल के अंदर आता है। नॉमिनल का रूल कहता है कि जितने भी इनकम्स गेंस होते हैं उनको क्रेडिट कर देना है। तो यहाँ पे हमने डिस्काउंट रिसीव को क्या कर देंगे, क्रेडिट करके दिखा देंगे। अब हमने देखा कि जो लिस्ट प्राइस है गुड्स का वो 50,000 से, तो हमने 50,000 यहाँ पे गुड का लिस्ट प्राइस लिख लिया। लेकिन इसमें से माइनस कर देना जो ट्रेड डिस्काउंट होता है। ट्रेड डिस्काउंट कहता है 50,000 का 20% है। तो जब 50,000 का 20% करें तो यहाँ पे 10,000 आएगा। तो माइनस करके 40,000 की आएंगे गुड्स परचेज की है, तो हमने परचेज के आगे कितना दिखा देना है, 40,000। अब कहते हैं कि कैश डिस्काउंट मिल गया 5% से, कि जब कैश की पेमेंट करनी पड़ी, कैश कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 40,000। तो 40,000 के ऊपर 5% डिस्काउंट मिल गया। तो लेस करते इसमें से कैश डिस्काउंट कितनी परसेंटेज गिवन है क्वेश्चन के अंदर, 5%। तो 40,000 का 5% करेंगे तो हमारे पास आएगा 2,000। माइनस करके हमने देखा कि कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी, 38,000, यानी कि कैश कितना चला जाएगा, 38। तो कैश के आगे हमने लिख देना 38,000 से, और डिस्काउंट के आगे हमने डिस्काउंट के अमाउंट लिख देने 2,000 से। इस तरीके से इसकी ट्रांजेक्शन है जो रिकॉर्ड की जाएगी। नेक्स्ट कहता है सेल किए गुड्स कैश है जो लिस्ट प्राइस उसका 20,000, यानी कि कैश में सेल किए गुड्स लिस्ट प्राइस का 10% ट्रेड डिस्काउंट है और 3% है कैश डिस्काउंट। अब यहाँ पे जब सेल की गया, सेल करने से कैश मिलता है, कैश रियल अकाउंट के अंदर आते हैं। रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज़ आते हैं उसको डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे कैश क्या होगी, आ रही है, तो इस कारण से इसको क्या कर दें, डेबिट कर दें। तो एंट्री क्या आ जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे सेल के केस में डिस्काउंट है जो अलो किया जाता है। तो डिस्काउंट अलो नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, जितने भी लॉसेस होते हैं उनको डेबिट कर देना है। तो यहाँ पे डिस्काउंट अलो अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। 2 में जो सेल आती है नॉमिनल अकाउंट के अंदर आते हैं। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है जितने भी इनकम्स होते हैं, जितने गेंस होते हैं उसको क्रेडिट करते हैं। इस कारण से यहाँ पे सेल्स अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो 2 में सेल्स अकाउंट आ जाएगा। अब कैसे यहाँ पे अमाउंट रिकॉर्ड करनी है, तो सबसे पहले देखा कि लिस्ट प्राइस है 20,000, तो 20,000 का लिस्ट प्राइस रिकॉर्ड कर लिया। माइनस करते ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट कितना, 10%। 20,000 का 10% करेंगे तो 2,000 आ जाएगा। 20 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास 18,000 आ जाएगा, यानी कि सेल कितने की गई, 18,000 की। तो यहाँ पे हमने सेल के आगे कितना लिख देना है, 18,000 लिख देना है। लेकिन जब कैश रिसीव होगा, कैश के रिसीव के टाइम पे डिस्काउंट है जो 3% है दिया गया है। तो यहाँ पे 18,000 का 3% जब कैश डिस्काउंट करेंगे तो 540 बनते हैं। तो डिस्काउंट अलो के आगे हमने डिस्काउंट अलो की अमाउंट लिख दी 540। तो अब माइनस करते कि 18,000 लेना था, 540 का डिस्काउंट मिल गया, मतलब अलो कर दिया गया है। 17,460 की अब कैश रिसीव होगी। तो यहाँ पे कैश का कितना लगा देंगे, 17,460 जो अमाउंट लिख देंगे, क्योंकि जब सेल का केस होता है तो उस केस में डिस्काउंट अलो किया जाता है, परचेज के केस में डिस्काउंट है जो रिसीव होता है। जैसे कि यहाँ पे परचेज का केस था, इस केस में डिस्काउंट है जो रिसीव हुआ है। ये सेल का केस है, इस केस में डिस्काउंट है जो अलो किया गया है। जब भी हमारी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करनी होती है तो हमने थ्योरी के टाइम पे पढ़ा था ट्रेड डिस्काउंट की अलग से एंट्री नहीं की जाती। तो यहाँ पे जब परचेज़ का केस है तो हमने परचेज़ में हमने जब दिखाई थी अमाउंट व डिस्काउंट माइनस करके दिखाई थी, यानी कि ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद दिखाया था। और ऐसे ही हमने सेल के केस में भी किया है कि जो अमाउंट यहाँ पे दिखाई गई वो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद दिखाई गई है। लेकिन जो डिस्काउंट की अमाउंट दिखाई जाती है वो कौन से डिस्काउंट की दिखाई जाती है, कैश डिस्काउंट की। तो हमने दोनों ही केस में जब यहाँ पे डिस्काउंट अलो किया गया तब यहाँ पे जो डिस्काउंट दिखाया गया कैश डिस्काउंट दिखाया गया, और यहाँ पे जो डिस्काउंट रिसीव किया गया ये भी डिस्काउंट कौन सा है, ये भी कैश डिस्काउंट है। यानी कि ट्रेड डिस्काउंट के लिए हमने अलग से एंट्री नहीं की, इनवॉइस प्राइस में से माइनस करके अमाउंट दिखा दिया, जबकि कैश डिस्काउंट की अलग से एंट्री दिखाई गई है। यहाँ पे सेल के टाइम पे जो डिस्काउंट अलो किया गया, परचेज के टाइम पे डिस्काउंट रिसीव किया गया है, यानी कि कैश डिस्काउंट की एंट्री जो रिकॉर्ड की गई है। इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये कंसेप्ट बनता था। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। ऐसी रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोज़ को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो।